अच्छा जी। अब आते हैं जी मॉड्यूल्स की तरफ। जिस तरह पहले बताया कि 3 मॉड्यूल्स हैं। सबसे पहले जो है वो बेसिक्स ऑफ लॉन्चिंग, ठीक है, कि आपने लॉन्च किस तरह करना है। फिर उसके बाद आपके पास कंपलसरी बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन और ग्रोथ टिप्स हैं, ठीक है। ये सबके लिए वाजिब है, जो रन कर रहे हैं उनके लिए भी, जो नहीं रन करे, जो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास आखिर में है क्रिएटिंग अ सिटी वाइज ब्रांड। ये आप बाद में भी देख सकते हैं, और स्पेशली तब जब आपका एक ब्रांड स्टेब्लिश हो चुका है, जब आप अपना क्लाउड किचन अच्छे तरीके से रन कर चुके हैं और आप ये समझते हैं कि जी अब आपके पास एक कंसिस्टेंट ऑडियंस आ चुकी है, आपका एक नाम बन चुका है, ठीक है। ये तो हो गया मॉड्यूल्स। अब फर्स्ट मॉड्यूल में जाने से पहले, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि आप जिन एप्लीकेशंस पे सेल करेंगे अपने फूड को, ठीक है, लेट्स से फूड पांडा जीते, ठीक है, तो वो किस तरह की दिखती हैं, जस्ट फॉर दोज पीपल जिनको पहले से आइडिया नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, आप फूड पांडा जब भी कोई कस्टमर ओपन करता है, वो इस तरह विजिबल होती है उनके पास, ठीक है। वो कोई सा भी एड्रेस यहाँ पर डालते हैं, लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस्लामाबाद, तो वो अपनी लोकेशन डालते हैं अपने घर की। और घर की लोकेशन डालने के बाद उनके पास इस तरह सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, वो आपके पास विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट। और यहाँ पर वो किसी भी रेस्टोरेंट को, लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, किसी भी रेस्टोरेंट को क्लिक करके पूरे रेस्टोरेंट का मेन्यू जो है उनके सामने विजिबल होता है। और पूरे मेन्यू में से कोई सी भी चीज़ वो सेलेक्ट करके अपनी कार्ट में ऐड करके वो चेकआउट करके चेकआउट कर लेते हैं, और ये फूड जो है वो विद इन 25 मिनट्स उनके घर पे डिलीवर हो जाता है। अब सेम जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो चीते का अगर हम मैं देख लेता हूँ कराची के लिए, तो कराची में मैंने ये जगह सेलेक्ट कर ली। चीते का भी सेम इसी तरह है। यहाँ पर रेस्टोरेंट जो है वो विजिबल हो जाते हैं आपके सामने, और कोई भी रेस्टोरेंट जो आपने करना हो, या आप उस पर क्लिक करके अपने मेन्यू में, अपने कार्ट में मेन्यू का आइटम जो भी आपने करना है ऑर्डर, वो करके आप चेकआउट कर लेते हैं, वो आपके घर में डिलीवर हो जाता है। तो ये बेसिकली एक यूजर इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस से मुराद के आपका कस्टमर जो है वो किस तरह आपके रेस्टोरेंट को देख सकता है। तो आप ये देख रहे हैं कि बड़ा ही जो है वो आपके पास ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो चीज़ें होती हैं। आपका एक नज़र आ रहा होता है बड़े ही एक अच्छे एक आप ये समझ लें कि पिक्चर के साथ आपके फूड की यहाँ पर जो है वो आपके पास चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम लोग चलते हैं जी बेसिक्स ऑफ लॉन्चिंग पे। अच्छा, बेसिक्स ऑफ लॉन्चिंग में जो है वो 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रोडक्ट हंट, ठीक है। फिर उसके बाद लोकेशन हंट, आपने कौन सी लोकेशन सेलेक्ट करनी है। फिर आपके पास रजिस्टर किस तरह करना है, किस ब्रांड के साथ करना है, फूड पांडा के साथ करना है, चीते के साथ करना है। अच्छा, और फिर उसके बाद ऑपरेट कैसे करना है आपने, ठीक है। आपने क्लाउड किचन तो बना लिया, लेकिन अब आप उसको ऑपरेट किस तरह करेंगे, आप लोग उसको चलाएंगे किस तरह, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं प्रोडक्ट हंट पे। अच्छा, प्रोडक्ट हंट में जो है वो सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है, आप डिसाइड करने के लिए, और इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने क्यूजीन कौन सी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। फ्रॉम क्यूजीन आई मीन के इधर या तो आप देसी में जाना चाहते हैं, आप फ्राइड चिकन आइटम्स में जाना चाहते हैं, आप बेकरी प्रोडक्ट्स में जाना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं जी के चाइनीज़ में जाना चाहते हैं, ठीक है। मैं जो रेकमेंड करता हूँ, ठीक है, वो ये है कि जी आप उन आइटम्स की तरफ जाएं जो लंच में भी कंज्यूम होती हैं और डिनर में भी होती हैं, ठीक है। लेट्स से कि अगर मुझे कोई आके कहेगा जी कि मैं बेकरी का करना चाहता हूँ, मैं उसे कहूँगा नहीं, बेकरी का नहीं करें, आप इस तरह कर लें, किसी देसी में कर लें, किसी फ्राइड चिकन आइटम्स में कर लें, या अगर हुआ तो चाइनीज़ में कर लें, ठीक है। गेटिंग माई कॉन्सेप्ट? क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी एक साइंस है कि आपके पास एक री ऑर्डर जनरेट होता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ उस कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं जो सिर्फ बेकरी प्रोडक्ट ऑर्डर करवाएगा, तो वो कभी कभार होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेरेटिव टू वो कस्टमर जो अपने लंच में कुछ खाने को देख रहा होगा, वो अपने डिनर में कुछ खाने को देख रहा होगा, ठीक है। तो ये आप समझ लें कि आपने जो क्यूजीन सेलेक्ट करनी है वो लंच में भी कंज्यूमेबल हो और आपके डिनर में भी हो, ठीक है। अच्छा, हम लोग इसके बाद चले जाते हैं जी कैटेगरी में, ठीक है। अच्छा, कैटेगरी को जो है वो मैंने 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया, ट्रेंडी, ऑफसेट और इनोवेशन में, ठीक है। ये 3 चीज़ें। अब इसके अंदर जो है वो एक चीज़ समझना बहुत लाजमी है, ठीक है। ट्रेंडी क्या है,
ठीक है। अब ट्रेंडी जो है वो वेरी करता है आपकी सिटी के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं पेशावर की, ठीक है। हम कहते हैं जी कि पेशावर में जो है, ठीक है, देसी आइटम्स बहुत चलती हैं, ठीक है। आपके पास तिक्के हो गए, कढ़ाइयाँ हो गई, उसके बाद है जी आपके पास दुम्बे की जितने भी आइटम्स हैं, ठीक है, वो आपके पास चलते हैं। तो ये चीज़ जो है ये ट्रेंड में पहले की मौजूद है, ठीक है। तो अगर आप सेलेक्ट करते हैं जी कि आपने अपनी सिटी के ट्रेंड के हिसाब से जाना है, तो इसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि हाँ जी आपके पास शायद ऑर्डर ज़्यादा आए, लेकिन जो सबसे बड़ा इसके अंदर एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि वहाँ पर पहले से ही वो बाबे बैठे हुए हैं जिनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस मौजूद है, ठीक है, जो पहले की जो है इस मार्केट में स्टेप इन कर चुके हैं। तो आपने फिर उनके साथ कम्पीट करना होगा, और अनटिल अनलेस आपकी क्वालिटी, आपका प्राइस पॉइंट और आपके पास जो है वो उसकी क्वांटिटी उनके कंपेरेटिव नहीं है, तो आप ट्रेंडी मार्केट में बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर सकते। ये हाईली कम्पिटिटिव निश हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो एक कॉन्सेप्ट लाया जाता है ऑफसेट का, ठीक है। ऑफसेट इस तरह है कि इस एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं जी कि वही पेशावर की, कि जी वहाँ पर देसी तो बहुत चलता है, लेकिन वहाँ पर फ्राइड आइटम्स बहुत कम है, ठीक है, फ्राइड चिकन आइटम्स बहुत कम है। तो जी मेरे पास कोई आता है कहता है जी अच्छा जी मैंने फ्राइड चिकन का करना है, अपना फिंगर बर्गर का लॉन्च करना है, या फिर मैंने जो है वो लेट्स से कि मैंने कोई पिज़्ज़ा टाइप की कोई जगह लॉन्च करनी है, तो वो एक पोटेंशियल लॉन्च हो सकता है। क्यों? क्योंकि जी अगर पेशावर में जो है वो कस्टमर जो है वो देसी खा खा के तंग आ गया है, ठीक है। लेट्स से अगर एक कस्टमर 3 मरबा ऑर्डर करवाता है, 2 मरबा वो देसी करवाता है, 1 मरबा वो थोड़ा सा हट के करवाता है, तो उसके पास जो चॉइस मौजूद होगी वो आपकी चॉइस होगी, और उसमें आपको बेनिफिट क्या है कि आपके वहाँ पर इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स मौजूद नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑफसेट करें। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ इस्लामाबाद की, ठीक है। अब इस्लामाबाद में जो चीज़ें टोटली ऑपोजिट है। अब इस्लामाबाद में क्या है कि जी यहाँ पर फ्राइड चिकन आइटम्स बहुत ज़्यादा है, चाइनीज़ बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ आपके पास पिज़्ज़ा हो गया, कॉन्टिनेंटल हो गया, ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है। अब अगर यहाँ पर कोई बंदा आके अपना देसी शुरू करता है, ठीक है, या फिर वो कहता है जी कि मैंने यहाँ पर बिरयानी बेचनी है, मैंने यहाँ पर बन्नू पुलाव बेचना है, मैंने यहाँ पर यखनी पुलाव बेचना है, तो वो चीज़ चल सकती है, ठीक है, ऑफसेट होके, क्योंकि उसे पता है कि मैंने बाकियों के साथ इतना सख्त कंपटीशन नहीं लेना उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में। मेरा एक अपना है, मेरे कॉम्पिटिटर्स इतने ज़्यादा भारी नहीं है, इतने ज़्यादा जो है वो उनके साथ कम्पीट करना मुश्किल नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो रिकमेंडेड ये होता है कि जब आप स्टार्ट ले रहे होते हैं तो अब आप एक ऑफसेट नीश में स्टार्ट लें, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाता है इनोवेटिव, ठीक है। अच्छा जी, अब इनोवेटिव क्या होता है जी कि इनोवेटिव मैं उस चीज़ को कहता हूँ कि जी आप जो हैं जी बहुत बड़े शेफ़ हैं, ठीक है। आपने कहा जी कि मैं ऐसी रेसिपी तैयार कर ली है कि लोगों को खा के जी वाह वाह मज़ा आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप कहते हैं जी कि मेरे जो है वो दादाजी या मेरी खाला या फिर मेरे फोर फादर्स, वो उनकी एक स्पेशल रेसिपी थी, वो अगर मैं मार्केट में ले आऊँ तो मार्केट जो है वो हिल के रह जाएगी, ठीक है। तो वो होती है इनोवेशन। अच्छा, अब इनोवेशन का एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। इनोवेशन जो है वो बड़ी एक हाई रिस्क और हाई रिवार्डिंग जो है ना वो एक नीश आ जाती है, ठीक है। क्योंकि देखें, अगर आप ना तो फ्राइड आइटम्स के साथ जा रहे हैं, ना आप देसी के साथ जा रहे हैं, आप एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं मार्केट में, ठीक है। अगर वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है तो फिर क्या होगा कि कस्टमर तंग आया होता है फ्राइड से भी, कस्टमर देसी से भी तंग आया होता है, सारा कस्टमर का फ्लक्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट में इतना दम नहीं है तो वो आपका टोटल फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो इनोवेशन में ये चीज़ आपने देखनी है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी नीश में आपका कितना दम है आपकी प्रोडक्ट में, वो चीज़ मैटर करती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कमीशन मार्जिन्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट हंट होती है ना, इसके अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग एक चीज़ देखें जी कि कमीशन मार्जिन्स किस तरह करने, अब आपने सोच लिया जी कि मैंने जो है ना वो कोई पिज़्ज़ा टाइप ऑफ कोई इस तरह की प्लेस ओपन करनी है, ठीक है। तो अब आप क्या कहते हैं जी कि मैं इस तरह करूँगा कि मैं पिज़्ज़ा को करूँगा, तो पिज़्ज़ा में होता यूजुअली ये है कि 40% प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेट्स से आप 1000 रुपये का सेल कर रहे हैं तो 400 रुपये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो वो एक अच्छा प्रॉफिट है, हेल्दी प्रॉफिट है, एज़ कम्पेरेटिव टू अगर मेरे पास कोई बंदा आता है वो कहता है जी कि हाँ जी मैं बिरयानी कर रहा हूँ, तो बिरयानी में मैक्सिमम कितना होगा प्रॉफिट, 25 रुपये का, 30 रुपये का, ठीक है। तो उसमें जो है वो फ़र्क क्या है कि आप
मेहनत तो दोनों सेम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक को रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है, ठीक है। तो आपने वहाँ पर जाना है जहाँ पर आपके पास एक अच्छा प्रॉफिट मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर इसको एक दूसरी हम चीज़ से कंपेयर करें, ठीक है, कि क्वांटिटी के हिसाब से करें तो हो सकता है कि हाँ जी, जो पिज़्ज़ा सेल कर रहा है उसके दिन में 10 निकलें, ठीक है। तो जो आपके पास बिरयानी सेल कर रहा हो सकता है उसके जो है वो 40-50 आइटम निकल जाएं, ठीक है। तो वो 40-50 सेल करके भी शायद उतना ही कमा ले, ठीक है, जितना एक पिज़्ज़ा वाला कमा रहा है, और पिज़्ज़ा वाला जो है वो 10 आइटम सेल के भी उतना ही कमा ले जितना एक बिरयानी वाला कमा रहा है, ठीक है। तो ये बैलेंस क्रिएट करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके पास प्रोडक्ट हंट में, ठीक है। आप उस प्रोडक्ट की तरफ जाएं जहाँ पर आपको श्योर है कि हाँ जी, अगर मैं इसकी कम प्राइस या कम प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन मैं इसकी क्वांटिटी या बल्क से जो है वो ऑर्डर जनरेट कर लूँगा, तो वो भी अच्छा प्रोडक्ट है। आप कहते हैं नहीं जी कि अच्छा इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है लेकिन क्वांटिटी इतनी नहीं है, तो वो भी है। हाँ, अगर बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स आ जाए तो क्या ही बात है। अच्छा जी, फिर उसके बाद है जी ऑडियंस। ऑडियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग अगली स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ऑडियंस जो है ना वो एक ये समझ लें कि बड़ा मैटर करती है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी सक्सेसफुल है, ठीक है। अगर आप अपने ऑडियंस के मुताबिक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सक्सेसफुल होगी, वो उसी तरह फिर ट्रेंडी कैटेगरी में आ जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो फिर भी सक्सेसफुल हो सकती है, लेकिन उसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।